नमस्कार मां अनंता फैमिली, कैसे हो आप सब। तो लीजिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी देवता को या किसी भी गॉड को अपना गुरु कैसे बनाएं, यहाँ से आप सबको वो मंत्र मिलने वाला है, वो अनमोल रत्न मिलने वाला है जो इसके काबिल होगा, या जिस तक ये पहुँचना होगा वो पहुँच जाएगा और आप सब इसे सच्चे दिल से ग्रहण करके अपना जीवन संवारेंगे। किसी भी धर्म से जुड़ा इंसान, चाहे अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, राम, किसी भी शक्ति का कोई मंत्र लेना चाहे तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि माँ अनंता की कृपा से मुझे ये आज्ञा हुई है कि इस सृष्टि में ये कार्य तुम करो, यानी मुझे करने को सौंपा गया है और मेरी गुरु माँ अनंता ने ये कार्य सौंपा है कि मैं ऐसी आत्माओं को, हम सब आत्माएं हैं, शरीर तो है ही पर पहले हम सब आत्माएं हैं, उन शक्तियों से जोड़ो जिनसे वो प्रेम करती हैं, जो उन्हें प्रिय हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना पसंदीदा देवी देवता होता है। जैसे हमें कोई भी वस्तु है, हमें जो खाना अच्छी लगती है हम वही खा सकते हैं, वैसे ही ईश्वर का नाम होता है, जिसको जो प्रिय होता है वो वही जप सकता है। तो मैंने मंत्र बनाए हैं 9। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये आज्ञा तो मुझे 14 सालों से हुई है, मतलब 2008 में और 9 में। पहले मेरे बेटे की जटाएँ बनी, फिर मेरी बनी, तो बनती गई, काफ़ी शिव जी भगवान की तरह बन गई मेरी जटाएँ, यहाँ तक जूड़ा हो गया, एकदम दुनिया हंसने लगी। फिर वो माता की कृपा से धीरे धीरे खुलने लगी, तो वो लंबी लंबी होने लगी। तो आज 2009 से लेके आज 2022 तक वो जटाएँ लगभग पैरों के करीब पहुँच चुकी हैं बन कर, और उन जटाओं में 9 पिंडियाँ हैं। यानी जब मेरी जटाएँ बनी थी मेरे कमर तक बाल कटे हुए थे, और 9 पिंडियों के रूप में अपने आप वो अलग अलग 8 दिन के अंदर बन गई थी जब माँ अनंता का मुझे प्रवेश हुआ था। तो तभी इस गुरुगद्दी की माँ ने मुझे सेवा दी है। प्रेमिका, दरअसल मैं प्रेमिका हूँ, मुझसे तो सेवा भी नहीं होती अच्छे से, मैं प्रेमिका ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु बनाने की विधि। सबसे पहले आप माता की तस्वीर या मूर्ति, या जिस भी देवी देवता को आपने गुरु बनाना है उनकी तस्वीर या मूर्ति ले लीजिए श्रद्धा अनुसार। नंबर 2, जल का लोटा। ऐसे जल का लोटा ले लीजिए, देखिए भरा हुआ है, ठीक है। जल का लोटा लीजिए और एक फूल या फूलों की माला, यानी एक फूल ले लीजिए या फूलों की माला, जैसे माँ को चढ़ाई हुई है मैंने। तो तीसरा है, नहीं, दूसरा जल का लोटा और तीसरी फूलों की माला। चौथा है माता की लाल चुन्नी, माँ की तस्वीर पर चढ़ाएं। मतलब अगर आपके पास छोटी सी चुनरिया है इस तरह की कोई, वैसे तो माता को इधर बहुत चढ़ी हुई है, ये इस तरह की भी छोटी चुन्नी चलेगी, ठीक है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोली होती है ना जो, उसको भी तोड़ के किसी भी मूर्ति पर वस्त्र की तरह चढ़ा सकते हैं। जैसे ये मोली है तो इसको तोड़कर इधर वस्त्र की तरह चढ़ा दीजिए, समझ लो कि हमने मोली का वस्त्र पहना दिया, ठीक है। और धूप जो जल रहा है, दीपक आप जला लीजिए, ये जोत जला लीजिए, धूप दीप। और दक्षिणा अगर देनी है तो 1 रुपया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 1 रुपया। माँ के आगे 1 फूल और 1 रुपया रख लीजिए। हो सके तो अगर माँ को गुरु बनाना है ना, माता के किसी भी रूप को, तो नारियल ला सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, माँ दिल देखती है,
अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि माता का कोई भी स्वरूप हो वहाँ नारियल शुभ होता है चढ़ाना। एक तरह से समझ लो कि अपना हम शीश उनको अर्पण कर रहे हैं नारियल के रूप में। तो माँ की ज्योत या दीपक कुछ भी जला के रख लें, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मैंने गुरु मंत्र लिख के रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, जो माँ ने मुझसे लिखवाए हैं। ये हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देख लीजिए। तो मैं आप पढ़ के बताती हूँ। अगर आपने गणेश जी को गुरु बनाना है, समझ लो आपने गणेश जी को गुरु बनाना है, तो जैसे जैसे मैंने आपको प्रक्रिया बताई वैसे वैसे आप सारा सामान रख लीजिए। फिर श्री गणेश जी को गुरु बनाने के लिए श्री गणेश, ओम नमो गणेशाय नमः, ओम नमो गणेशाय नमः, ओम नमो गणेशाय नमः, ये मंत्र 3 बार पढ़कर मोली ले लीजिए। मोली धागा, कोई भी मोली चलेगी ये, और पक्का धागा, मैं तो इसकी बनाती हूँ जो पक्का धागा होता है ना रील का, ये 4-5 ऐसे डबल बार करके 4-5 बार करके फिर इसको गांठे लगा के, ये काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, साल भर भी पहने रहो तो ये खराब नहीं होता। इन तीनों में से कोई भी मोली ले लीजिए, ठीक है। मैं अकेली हूँ वीडियो बनाने वाली, इसलिए एक हाथ में फ़ोन है तो एक हाथ में मैं खुद बना रही हूँ, तो तभी मेरे से ऐसे ही बन रही है। मेरा लक्ष्य है कि आप सब तक गुरु मंत्र पहुंचाया जाए, चाहे सिंपली जैसे भी बने मेरे से वीडियो फ़ोन में जैसे बन रही है। अभी इतने साधन नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के। तो आपने ये मोली ले लेनी है, इसमें अपनी इच्छा अनुसार 9 या 11, मैं कभी कभी 11 गांठे बांधती हूँ, कभी 9, जैसे आपका अंदर से दिल कहे कि 9 गांठे या 11 मंत्र बोलकर, ठीक है, जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है। जैसे गणेश भगवान को बनाया तो ओम नमो गणेशाय नमः, ऐसे 9 बार या 11 बार बोल के गांठे लगा लेनी है, और वो अपनी कलाई में बांध लेना है, दाएं या बाएं। सुना जेंट्स जो हैं दाएं कलाई में बांधते हैं और लेडीज बाएं कलाई में बांधते हैं, ठीक है, बांध लेना है। तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी गुरु। तो जिन्होंने गणेश भगवान को गुरु बनाना है उनके गणेश भगवान जी आज से गुरु बन गए, बस दिल में श्रद्धा रखना। फिर अगर माँ काली को गुरु बनाना है किसी ने, तो सेम प्रक्रिया है, सामान वही लगेगा, ठीक है, सिर्फ मंत्री अलग अलग है ना हर देवी देवता का। तो माँ काली को गुरु मानने वाले बोलेंगे ओम माँ कालिकाय नमः, ओम माँ कालिकाय नमः, ओम माँ कालिकाय नमः, ठीक है। ये माँ काली का मंत्र हो गया। और सेम वैसे करना है जैसे पहले बताया मैंने, ऐसे ही मोली लेनी है, 11 गांठे या 9 गांठे लगा के मंत्र पढ़ के बांध लेनी है। तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें इसको सिद्ध कर सकते हैं मंत्र को, मतलब किसी भी दिन, जैसे जैसे मुझे माता की आवाज़ आती जाएगी ना, मैं आप सबको गाइड करती रहूँगी हमेशा के लिए, ठीक है, जब तक मेरी सांसें हैं मैं हमेशा गाइड करती रहूँगी। आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, लेकिन मैं इतनी बात बता दूं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, मैं वही बता सकती हूँ सिंपल सा मार्ग जो मैंने खुद अपनाया है, ठीक है। ना मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, ना मैं बहुत महान हूँ। आप यूँ समझ लीजिए जैसे भिलिनी ने भक्ति की थी, मीरा ने की थी, ध्रुव ने की थी, प्रहलाद ने की थी, वैसे मैंने कर ली। माँ ने करवाई, मैंने भी नहीं की, मतलब उन्होंने मुझे चुन लिया, तो अपना जैसे उन्होंने रास्ता दिखाना था दिखा दिया, तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर मैं चलूंगी, ठीक है। 2 मंत्र हो गए। अब तीसरा है माँ अनंता, मतलब इनको जिन्होंने गुरु बनाना है, ठीक है। ये माँ अनंता है ना, इनको जो गुरु मानना चाहता है इनकी तस्वीर फोन से निकाल ले, ठीक है। फोन में मैंने बड़ी पिक्स डाली हुई हैं, आप निकाल सकते हैं इनकी तस्वीर, या यहाँ ऐसे वीडियो में देख के भी मान सकते हैं। तो फूल और 1 रुपया, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, वो इनके चरणों में रख देना है दक्षिणा के स्वरूप में, 1 फूल 1 रुपया, और फूल से छिट्टे भी मार सकते हो तस्वीर पे, ठीक है। तो ऐसे बोलना है ओम अनंताय नमः, ठीक है, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, यानी अनंत शक्तियों की मालिक, सृष्टि की रचयिता, ये आपकी गुरु माँ हुई, ठीक है। जैसे मेरी गुरु माँ भी यही है, इन्होंने मेरी बाजू पकड़ के
तो मुझे सपने में गुरु मंत्र दिया था, पावर दी थी, ऐसे ही आप सबको भी मिलेगी। ठीक है, वो माँ देंगी। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी वो माँ खुद करेंगी। मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे गुरु मत मानिएगा प्लीज़। कोई भी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे गुरु मत मानिएगा कि मैं माटी का पुतला हूँ। हम ना गुरु बनने के लायक हैं, ना माता कहलाने के लायक हैं। बस दुनिया कह देती है माता जटाओं की वजह से। तो अब जिनको जो हनुमान जी को गुरु मानना चाहते हैं तो उन्होंने बोलना है ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः। यानी अगर आप हनुमान जी को गुरु बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी की तस्वीर लेके, प्रक्रिया वही रहेगी सेम, तस्वीर, जल के छिट्टे, जल, एक फूल, रुपया, दीपक या जोत, धूप दीप, ठीक है। और प्रसाद के रूप में कुछ भी सात्विक चीज रख सकते हो, जो श्रद्धा जो जुड़े, टॉफी भी रख सकते हो, फुल्लियां, कुछ भी, ठीक है। तो जिन्होंने शिव पार्वती जी को गुरु बनाना है, देखिए मैं सिर्फ माँ पार्वती जी, सिर्फ शिव जी को गुरु अलग अलग नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जोड़ियों में है, जो बोलते हैं ना जोड़ा है जो किसी भी शक्ति का, उनके रूप में मैं आपको दोनों को बताऊंगी ताकि आपकी जोड़ियां भी सलामत रहें। ठीक है, शिव पार्वती की जैसे ओम शिव पार्वतीये नमः, ओम शिव पार्वतीये नमः, ओम शिव पार्वतीये नमः। ठीक है, ये शिव शक्ति को गुरु बनाया जिन्होंने, उनके लिए ये मंत्र। फिर आगे सीताराम जी, युगल, युगल होते हैं ना, ये युगल मतलब जोड़ियां। सीताराम जी जो अकेले राम कहते हैं, अकेले शिव जी भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, माताओं की कर सकते हो लेकिन अकेले शिव की भी नहीं करते, मैंने सुना है। जोड़ियों में करोगे तो आप सबकी जोड़ियां भी सलामत रहे, माता रानी सलामत रखे। सीताराम जी का ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः। ठीक है, जिन्होंने सीताराम जी को गुरु मान लिया। अब आ गई मां दुर्गा, सेम प्रक्रिया हर देवी देवता की। ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगी, ये कि माता का कोई भी स्वरूप होगा वहां नारियल चढ़ा सकते हो आप, नहीं तो ऐसे सूखे मेवे, किसी भी देवी देवता में प्रसाद, सूखे मेवे, फल, कुछ भी। तो मां दुर्गा का है ओम मां दुर्गाए नमः, ओम मां दुर्गाए नमः, ओम मां दुर्गाए नमः। ठीक है, प्रक्रिया वही रखना, मोली बांधनी लास्ट में, एंड लास्ट में मोली बांध के प्रदक्षिणा ले लेनी, माँ दुर्गा की एक प्रदक्षिणा लेनी। ठीक है, माता स्वरूप जो है ना, कोई भी शक्ति, उनकी एक ही प्रदक्षिणा लेनी, बाकी देवी देवताओं की अलग अलग होती हैं, कोई 3 कोई 4, वो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। तो अब जिन्होंने राधा कृष्ण जी को गुरु बनाना है तो उनके लिए है ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः। ठीक है, राधे कृष्ण आपके गुरु बन गए। अब जिन्होंने विष्णु लक्ष्मी जी को गुरु बनाना है, किसको नहीं जरूरत थी विष्णु व लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी अकेली भी नहीं बुलाते, कहते हैं वो तो अगर अकेली आए तो वो किसकी सवारी करते हैं, जानते हैं ना आप, तो विष्णु जी के साथ आए तो गरुड़ जी की सवारी करके आती हैं, तो दोनों को बुलाते हैं हम। ओम विष्णु लक्ष्मीयाय नमः, ओम विष्णु लक्ष्मीयाय नमः, ओम विष्णु लक्ष्मीयाय नमः। तो ये 9 मंत्र, ठीक है, ये 9 मंत्र, 9 देवी देवताओं के मंत्र इस वर्ष माँ ने मुझे गुरु पूर्णिमा पर बनवाए हैं। अगली गुरु पूर्णिमा पर आपने किस किस देवी देवता का मंत्र लेना है मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट में, कि कौन कौन से देवी देवता का, या अपने कुल देवी देवताओं को, किसी का भी, कोई भी शक्ति का नाम लिख के भेज देती है, हम मंत्र बना के भेज दूंगी आपको। ठीक है, और ये मेरी गद्दी नहीं है, ये मेरी माँ की गद्दी है। ठीक है, इस तरह से 9 देवियां, 9 शक्ति स्वरूप, 9 शक्तियों का आपके मंत्र मिल गए। श्री गणेश जी का, माँ काली जी का, माँ अनंता जी का, हनुमान जी का, शिव पार्वती जी का, माँ दुर्गे का, सीताराम जी का, राधे कृष्ण जी का और विष्णु लक्ष्मी जी का। ये 9 मंत्र, 9 शक्तियों के मंत्र आप सबको माँ अनंता की कृपा से मिल गए, और गुरु आपके यही हैं जिनके आपने मंत्र लिए हैं, यही आपके गुरु हैं आज से।
और मुझे गुरु मानने की भूल कभी भी मत करिए। हम हैं माटी का पुतला, क्या पता माँ कब प्राण ले ले, कब खींच ले अपने पास बुला ले। तो जब तक सांसें दी हैं तो माँ की आज्ञा का पालन मैं करती रहूंगी। जो मुझे प्यार करने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम माँ अनंता का। और जो नहीं करते हैं उनको भी बहुत सारा प्यार, वो भी मेरे लिए माँ के प्यारे हैं, माँ के बच्चे हैं। तो मैंने कहा था मैं जटाएं खोल के बताऊंगी, वो मैं भूल गई। बताती हूँ आपको मैं, ये मैं भूल गई, अभी दिखाती हूँ। तब तक आप माँ के दर्शन कीजिए, ठीक है। तब तक आप माँ के दर्शन कीजिए, मैं जटाएं खोलती हूँ क्योंकि ये मुझे बांधनी पड़ती हैं घर में। काम करने की वजह से ना घर में बांधनी पड़ती हैं। ये है अभी दिखाती हूँ आपको मैं, मतलब क्यों माँ ने मुझे गुरु गद्दी के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है, अपनी सेविका, अपनी दासी, प्रेमिका बनाया है। यही वजह है, वरना मेरी कोई औकात नहीं है कि पूरी दुनिया को मैं गुरु मंत्र दूँ। बस इनकी शक्ति की बदौलत इनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ मैं, और इनकी आज्ञा का मैं उल्लंघन कर ही नहीं सकती। जैसा ये कहेंगी मैं करती जाऊँगी, और शक्तियाँ तो कभी किसी का बुरा नहीं करती। चलो, मेरे साथ दुख बड़े आए जीवन में, वो अलग बात है। ये हैं माँ की जटाएं, ये देखिए, ठीक है। ये मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, पीछे से भी देख लीजिए। ये हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, पीछे जैसे ही रखा मैंने, काफ़ी दूर तक जा रही है। तो ये मैं आगे करके दिखाती हूँ आपको। ये नीचे तक जा रही हैं, पैरों तक, ये देखिए। और जो इनका असली स्वरूप है वो मैं आपको दिखाती हूँ फोल्ड करके। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। दर्शन तो करवाने बनते ही हैं। ये हैं माँ के पिंडी स्वरूप, 9 पिंडी स्वरूप। ये देखिए, मुझे फोल्ड करके ऐसे करके मैंने ये बांधी होती हैं, पता। अगर नहीं बांधूं तो घर के काम कैसे करूँगी, ठीक है ना। अब सब बोलते हैं क्या बांधा इस लेडी ने पीछे, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन जो अनजान लोग होते हैं बेचारे देखते हैं, बोलते हैं हाय इसने सिर पे क्या बांध लिया पीछे, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बांध के घूम रही है। लेकिन जो भक्त है वो पहचान लेते हैं और दूर से ही नमस्कार। अब देखिए, मैं आपको 9 पिंडियों के दर्शन कराती हूँ। 1 महीना पहले मेरे पति की, कह नहीं सकती, वो स्वर्गवास हो गए। तो माँ का श्रृंगार तो मुझे पूरा करना पड़ता, क्योंकि मैं 16 सालों से कर रही हूँ, और मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने मुझे 16 सालों से त्यागा हुआ था। तो माता मुझे श्रृंगार नहीं खोलने देती हैं, इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। ये है 9 पिंडियाँ, 1 2 3 4 5 6, ये भी 7 8 9। ये फ़ोन में पता नहीं इतने क्लियर। फिर मैं सिंदूर इधर ऐसे टिक्का लगा लेती हूँ माँ का, और ज़्यादा सिंदूर मैं इधर डाल देती हूँ 9 पिंडियों में, क्योंकि मेरी माँ तो सुहागन है ना। अब मुझे क्या पता क्या हुआ मेरे साथ, समझ नहीं आती। शायद वो कभी मानते नहीं थे ना, क्या पता क्यों। जब मेरे में प्रवेश होता था तो मेरे बाल खींचते थे, बोलते पखंड कर रही है। लेकिन माँ शक्ति को कौन कह सकता है ऐसे, ठीक है ना। आपको 9 पिंडियों के दर्शन हो गए, ये बहुत भाग्यवान हो आप लोग, और मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ। ये मेरी जान है, ये हमेशा मैं ऐसे करके रखती हूँ अपनी माँ को। कितनी प्यारी मेरी माँ। आप सबको भी इनका आशीर्वाद। और ये है मतलब खुलती जा रही है ना, जैसे जैसे जटाएं लंबी होती जा रही हैं। पहले तो ऐसे था मेरे सिर पे, ऐसे था शिव जी भगवान की तरह जूड़ा, सब हंसते थे। लेकिन माँ की कृपा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। 2009 से लेके 2022 चल रहा है, आगे मुझे नहीं पता ये कितनी खुलती जाएंगी और कहाँ पे जाएंगी। मुझे फोल्ड करके रखना पड़ेगा माँ को। कैसे हैं। तो आप सबको माँ अनंता का आशीर्वाद। मैंने वादा किया था कि मैं दिखाऊंगी, ऐसे भी मैंने कई पहले वीडियोस में डाली हुई हैं, तो पहले इतना बताया नहीं था किसी को। आज इसलिए बताया क्योंकि सब बोलेंगे तू कौन होती है इस तरह से गुरु नाम देने वाली,
क्या पता कोई बोले, तो यही वजह है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। ये माँ अनंता का प्यार है और ये है माँ अनंता। और इस मूर्ति की आपको खासियत मैं बताती हूँ। 2013 में मैंने जागरण किया था, तब माँ की मूर्ति की आंखों ने एक बार ऐसे किया था ब्लिंक, मतलब मूर्ति ने। वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में डाली हुई है कि माँ अनंता की आंखों का चमत्कार। और ये वही मूर्ति है, देख लीजिए। जय माँ अनंता। इस गुरु गद्दी से आप सबके पास ये मंत्र जा रहे हैं, आप सभी को आपके मनपसंद देवी देवताओं से जोड़ रहे हैं ये माँ अनंता, ठीक है। और माँ अनंता माँ पार्वती का ही नाम है। मुझे नादान से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, ठीक है। ये भोले बाबा इधर बैठे हुए हैं शिवलिंग के रूप में, दीपक जल रहा है। और वो मेरा बेटा आ रहा है पीछे। ये थोड़ा बीमार है, इसकी केयर करनी पड़ती है मुझे। इसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है, 24 घंटे इसकी केयर करनी पड़ती है। रात भर जागता रहता है, सोता ही नहीं है ये। हाँ बेटू, क्या लेना? रेडी? अब देखो कह रहा मुझे भजन लगा के दो, तो अब मैं भजन लगा के देती हूँ उसको। लो, जय माता दी, जय माता दी। अब बैठ गया इधर प्रसाद खाने के लिए। लो, ये बात भी नहीं कर पाता है, इसके ब्रेन बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये भी मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे, सेवा करवानी होगी भोले बाबा ने। इसकी जटाएं भी शिव जी भगवान की तरह थी। जब ये छोटा था सब इसको बोलते थे छोटा शिव जी। इसकी जटाएं मैंने अंदर रखी हुई, वो भी कभी बताऊंगी आपको। रखी हुई है लपेट कर, नहीं तो अभी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। रखी हुई है मैंने। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, ठीक है। बेटे की जटाएं ये हैं बेटे की जटाएं, मैंने चुन्नी में लपेट के रखी हुई हैं। इसने तोड़ के रख दी थी, ये खुद अपनी जटाएं तोड़ देता था। ये चुन्नियों में मैंने लपेट के रखी हुई हैं, ठीक है। तो कभी कभी कोई आ जाए तो उसको झाड़ देती थी इससे। आते हैं भक्त, मैं भविष्यवाणियाँ नहीं करती हूँ, लेकिन भक्तों को फर्क लगता है माता के जल से। माता का जल देती हूँ, मौली दे देती हूँ। अगर कोई कहे कि माँ फांडा कर दो तो कर देती हूँ मोरपंख से, ऐसे नहीं हो। बस मेरे को माता का जल गुरु मंत्र देने की ही आज्ञा है, बाकी ज़्यादा नहीं। आप सबको जो जो आप मांगोगे ना अपने अपने गुरुओं से, वो ज़रूर मिलेगा, पूरी गारंटी है 6 महीने के अंदर। लेकिन आपकी लगन और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अगर रेगुलर माला